दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों आजकल यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा एक बात वायरल है, जो कि दो बड़े यूट्यूबर्स के बीच में हो रही है। वो यूट्यूबर्स हैं संदीप माहेश्वरी एंड सेकेंड वन इज़ विवेक बिंद्रा। दोस्तों, सबको पता होगा कि बात क्या चल रहा है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ये इस तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग है जो एक कंपनी है विवेक बिंद्रा की। वो कंपनी क्या करती है, वो कुछ बिजनेस बेचती है। वो लोगों को एक अपना प्रोजेक्ट असाइन करवाती है। लोग उसमें पैसा लगाते हैं और उस पैसा को वो फिर फर्दर उनको कुछ क्लासेस वगैरह या जो भी उनको देना रहता है, उनका सिस्टम है। उस सिस्टम के बाद में वो फिर लोगों को रूट करती है कि भैया आप फिर अगले को लेके आइए, किसी सेमिनार में लेके आइए और वहाँ पे आके आपको पार्टनर नहीं बनाना है, वो सेमिनार तक लेके आना है। दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, अभी तक आप जहाँ तक देख रहे होंगे कि ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जो कि स्पेशली बिहार में टारगेट करती हैं। उनका फोकस ऐसे लोग होते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, जिसका कोई किसी भी तरह का कोई काम नहीं है, या किसी का काम बहुत मंदा चल रहा है, तो वो फिर सोचता है कि भाई चलो मैं इसमें इन्वॉल्व होकर दो चार पैसे कमा लूँ। तो दोस्तों, विवेक बिंद्रा का जो ये सीन है जिसपे कि संदीप माहेश्वरी जी ने एक कमेंट किया। कमेंट तो खैर उनके लिए नहीं था, लेकिन कमेंट उनको लग गया क्योंकि उनकी भी ऐसी सेम प्रोफाइल की कंपनी है। दोस्तों, तो एक्चुअली है क्या ये पूरा मैटर? ये पूरा मैटर है कि इन कंपनियों में आखिर कंपनी ऑनर और उससे एसोसिएटेड कुछ लोग वो तो फायदे में रहते हैं दोस्तों, लेकिन डाउन द लाइन जितना बनता चला जाता है उनको बहुत नुकसान होता है। होता क्या है कि कोई भी इंसान, सपोज मैं अगर उसका एक मेंबर बन जाता हूँ, मैं कुछ पैसा दे देता हूँ या कोई सामान परचेज करता हूँ या जो भी है, जिस तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग है, या मैं कोई कोर्स खरीदता हूँ या कुछ भी वट एवर कुछ भी है, तो उस कंडीशन में मैं किसको टारगेट करूँगा? सबसे पहले अपने क्लोज रिलेटिव को टारगेट करूँगा। नेक्स्ट लेवल पे मैं अपने दोस्त यार को टारगेट करूँगा। फिर मैं ओपन मार्केट में जाऊँगा। तो होता क्या है कि आप अपने विश्वास को पैसे में बजाते हैं। पैसा लेता कोई और है, विश्वास भजता आपका है। आप पे किसी का कॉन्फिडेंस है, आपके कहने पे आपने प्रोडक्ट सेल आउट कर दिया, कोर्स सेल आउट कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो आपके विश्वास का गलत फायदा वो कंपनियां उठाती है दोस्तों। जबकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, ये बना किस लिए था दोस्तों? ये एक तरीके की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ कि सपोज मुझे कोई एक प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, तो मैं किसी को ये चीज़ मैंने बताया कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप भी इस्तेमाल करो। तो जो मैंने ये बताया, मैं इजी भाषा में, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, जो मैंने दो चार लोगों को अपना रेफरेंस दिया, तो उस रेफरेंस देने की एवज में कंपनी ने मुझे कुछ बोनस दे दिया, जहां पे फोकस सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है कि वो प्रोडक्ट बिकना चाहिए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसमें आपको सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। आप BMW पे चढ़ोगे, आप एक साल के अंदर में ऐसा कर दोगे। अच्छा, होता क्या है कि ऐसे लोग जो है ना, वो खुद से एक दूसरे से एसोसिएट मतलब नहीं होते हैं, और वो अपने आप को पता नहीं किस दुनिया में लेके चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये जितने भी आसपास के सराउंडिंग्स के लोग हैं ना, सारे मतलब मेरे लेवल के नहीं है, ऐसा लगता है। और वो फिर चीट करते हैं। किसको करते हैं? वो खुद चीट नहीं करते हैं, उनसे उनके भरोसा का चीट करवाया जाता है, और वो करवाती हैं कंपनियां, क्योंकि वो ऑलरेडी फंस चुके हैं उस नेटवर्क मार्केटिंग में, वो ऑलरेडी फंस चुके हैं। और जो भी उनके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होते हैं, उनको वो लोग ये प्लान समझाते हैं, टाइम लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो इजीली विश्वास कर लेते हैं, तो वो
डाउन द लाइन उनके आ जाते हैं, एक दो आ गया। लेकिन बहुत ऐसा आज की डेट में ऐसे लोग भी हैं जो कि वो पूरा समझना चाहते हैं कि भैया आपका क्या प्रोफाइल है, क्या है, कैसे है, क्या है, और वो एक तरीके से नॉट इंटरेस्टेड टाइप के लोग होते हैं। तो फिर वो इंसान जो नॉट इंटरेस्टेड है इन लोगों से दूरियां बनाने लगता है। जब भी ये लोग आते हैं तो इनसे या तो घर पे किसी को कह देगा कि भैया कह दो कि ये सामने वाले कि अगला नहीं है, कहीं गया हुआ है, या कुछ भी बहाना, कुछ भी ऐसा बहाना जिससे कि वो लोग से पीछा छूट जाए। तो दोस्तों, कमा कोई और रहा है और रिलेशन को वायलेट आप कर रहे हो, खराब आप कर रहे हो। सपोज कभी मान के चलिए आपने जिसको डाउन द लाइन आपने कुछ मेंबर बनाया, कल को होके कुछ ऐसी इमरजेंसी रहती है, कुछ ऐसा रहता है कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, बिकॉज ड्यू टू कि आप इस तरीके की कहानी में फंसे हुए हो और वो आपसे बचना चाहता है, आपकी एक्चुअल में मदद वो नहीं कर पाता है दोस्तों। इस बात को समझना जरूरी है, स्पेशली फॉर बिहार जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो डिफरेंट काइंड का है। जैसे कि सरकारी नौकरी में बहुत लोग कार्यरत हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी में, जैसे कि आप दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, मुंबई, कहीं पे भी देश के किसी भी कोना में जाओ, वहाँ पे आपको सरकारी अगर 10% नौकरियां हैं तो 90% बाकी प्राइवेट में नौकरियां हैं। लेकिन बिहार में इसका जस्ट विपरीत है, जो सरकारी हैं वो ऑलमोस्ट लगभग 80% 70% एम्प्लॉयड सरकारी लोग हैं, बाकी के बचे हुए जो हैं वो सारी दुनिया है। यानी कि नौकरी का ये स्तर है, 10% 20% भी प्राइवेट नौकरियां नहीं है। इसके लिए पता नहीं सरकार क्या कर रही है और उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है। अभी तक तो मैंने इन सरकार का ये सुना था कि कुछ ऐसा इन लोग प्लान कर रहे हैं कि रोज़गार वगैरह से रिलेटेड कंपनीज को बुला रहे हैं और वहाँ पे सेटअप वगैरह बिहार में डलेगा, और शायद 50,000 करोड़ का MOU वगैरह भी हुआ है, जैसा कि न्यूज़ में मुझे पता चला है। सब लोग न्यूज़ देखते हैं, मुझे भी न्यूज़ के माध्यम से पता चला है दोस्तों। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ। और जो हमारी आयु के हैं या हमसे 5-10 साल छोटे हैं या हमसे बड़े हैं, तो उनका तो ये पूरा ये एक तरीके से बेकार हो चुका है। अब जो बच्चे हैं, जो कि 10-12 साल के बच्चे हैं, वो जब बड़े होंगे तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएगी, उनको कैसी नौकरियां बिहार में मिलेंगी, तो ये तो है। स्पेशली मैं अब आता हूँ कुछ ऐसी नौकरियाँ, कुछ ऐसी पढ़ाई, जो कि पढ़ाई तो की जाती है बाहर, यहाँ पे भी करते हैं, और उनका जो सेगमेंट होता है जॉब का, कि जिस कैटेगरी में उनकी जॉब है, वो बहुत सारी जॉब अपने बिहार में नहीं है। तो लोगों के पास में दो ऑप्शंस होती है दोस्तों। वो ऑप्शन क्या होता है, या तो आप अपने परिवार को छोड़ दो और बाहर निकल जाओ। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप अपने परिवार के साथ में रहो, फिर वो जॉब छोड़ दो। तो बिहार में लोग बहुत डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, स्पेशली फॉर एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद ये सोने पे सुहागा इस तरह की जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है और ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, लोगों का काट रही हैं, सो कॉल्ड काट रही हैं। और इसमें बुरे फंसते हैं ऐसे लोग जो कि अनएम्प्लॉयड है दोस्तों। जो कहीं दर दुकान खोल के बैठा है या छोटी मोटी कंपनियां खोला है या जो कुछ भी खोला है, वो इन लफड़ों में तो नहीं फंसेगा, ये तो फॉर श्योर है। दूसरा, सरकारी एम्प्लॉय भी बहुत हद तक नहीं फंसेगा, क्योंकि सबकी अपनी एक प्रोटोकॉल होती है। लेकिन जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको खुद ही अपनी रोजी रोटी का वांदा है, दिक्कत है, परेशानी है, या ऐसे बच्चे जो कि माँ बाप से दूर किसी शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग इस झांसे में आते हैं और अपना पूरा पैसा जो है खराब कर देते हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कहता हूं कि विवेक बिंद्रा जी की कंपनी फ्रॉड है या जो भी है, मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता, या ऐसी कोई भी कंपनियां फ्रॉड है ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन सोचना और समझना ये है कि आपका फोकस, अगर आप उस कंपनी में हो तो आपका फोकस आपकी प्रोडक्ट को सेल करने में ज़्यादा है, या मेंबरशिप चार्ज लेना आपकी प्रायोरिटीज़ है।
अगर मेंबर्स बनाना प्रायोरिटीज़ है, डाउन द लाइन मेंबर्स बना के उनका जो चार्जेस है वो वसूलना अगर प्रायोरिटीज़ है, तो वो 100% फेक कंपनी है, वो भागेगी ही भागेगी। लेकिन अगर ऐसी कंपनियां हैं जिसका फोकस सिर्फ प्रोडक्ट पे है, तो दोस्तों वो एक कंसिडरेबल कंपनी है, उसमें आप एक बार के लिए सोच सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।